ज़रूरतमंद या गरीब कहें वैसे लोगों की ज़िंदगी में जहां एक तरफ आज के महंगाई के दौर में पेट पालना मुश्किल हो गया है, तो इलाज कराना आप समझ सकते हैं कितना कठिन काम होगा। ऐसे में सरकार ने आयुष्मान भारत का जो ये एक सफल स्कीम कह सकते हैं चलाया है। इससे हर तबके के लोग, खास करके जो हमारा बिल्कुल पुअर पर्सन है, क्योंकि उसमें भी होता है, तो वो इसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल 100% इसमें सच्चाई है और आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है। हो सकता नहीं, होता भी है। और ये 5 लाख रुपए आपका 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल में उसका लिमिट होता है, 5 साल तक आप उसका अपना उस कार्ड के द्वारा, आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज कर सकते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद फिर से आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि हर क्षेत्र का माफिया होता है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया जो है वो नहीं चाहता है कि सरकारी स्कीम से लोग अपना इलाज कराए, क्योंकि वहाँ पे निर्धारित रेट होता है और वो पैसा सरकार देती है। तो जब सरकार किसी चीज़ का पैसा देती है तो वो अपने स्तर पे जांच भी कराती है। वो इलाज 1 दिन में हो, 1 महीना हो या फिर 1 साल के अंदर हो, आप करा सकते हैं। हम आपको इसलिए ये गारंटी के साथ बता रहे हैं क्योंकि मैं खुद इसको अप्लाई कर चुका हूँ और बाकी इस आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज किया हूँ अपने परिवार का। और इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि गरीब लोग तो सरकारी अस्पताल तक ही इलाज कराने में सीमित थे, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि प्राइवेट नर्सिंग होम को भी जोड़ा गया है, जहाँ पे लोगों का भरोसा है कि निजी नर्सिंग होम में आपका इलाज अच्छा होता है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि लोग जो है इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं, और ये गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से मिलने वाला किसी बहुत अच्छे गिफ्ट से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज पाएँ। दरअसल इस वक्त हमारी सरकार, भारत की सरकार, मोदी सरकार, केंद्र की सरकार लगातार इस चीज़ को लेकर प्रमोट कर रही है कि हर शख्स आयुष्मान जो कार्ड है उसको बनवाइए। अगर आप बनवाते हैं कार्ड को तो 5 लाख तक का जो है फ्री ट्रीटमेंट होगा। अब होता क्या है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो चुनाव के दौरान जो सरकार के मुखालिफिन लोग होते हैं, जो विरोधी लोग होते हैं, कुछ बातें ऐसी कर देते हैं जिससे लोगों में संशय बना होता है, कन्फ्यूज़न बना होता है। अगर हम सीमांचल किशनगंज की बात करें तो यहाँ भी लोग कई तरह से दिग्भ्रमित होते हैं, नहीं होता है, फ़ायदा नहीं मिलता है। जनरली क्या वाकई में आयुष्मान कार्ड्स का बेनिफिट होता है? क्या वाकई में अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज फ्री में होते हैं? क्या कोई ऐसा शख्स है जिन्होंने इस कार्ड से फ़ायदा उठाया है, बेनिफिट्स लिया है? आइए सीधे आपको हमारे इलाके के एक सम्मानित पत्रकार उनसे समझते हैं कि इसको लेकर के वो क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, क्या पर्सनली भी इस चीज़ को उन्होंने फेस किया है। आइए सब कुछ समझते हैं बारीकी के साथ। ज़रूरतमंद या गरीब कहें वैसे लोगों की ज़िंदगी में जहां एक तरफ आज के महंगाई के दौर में पेट पालना मुश्किल हो गया है, तो इलाज कराना आप समझ सकते हैं कितना कठिन काम होगा। ऐसे में सरकार ने आयुष्मान भारत का जो ये एक सफल स्कीम कह सकते हैं चलाया है। इससे हर तबके के लोग, खास करके जो हमारा बिल्कुल पुअर पर्सन है, क्योंकि उसमें भी होता है, तो वो इसका लाभ उठा रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि गरीब लोग तो सरकारी अस्पताल तक ही इलाज कराने में सीमित थे, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि प्राइवेट नर्सिंग होम को भी जोड़ा गया है, जहाँ पे लोगों का भरोसा है कि निजी नर्सिंग होम में आपका इलाज अच्छा होता है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि लोग जो है इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं, और ये गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से मिलने वाला किसी बहुत अच्छे गिफ्ट से कम नहीं है। देखिए, सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी भी आई है इलाके, कह सकते हैं हमारे देश में कुछ ऐसे उन्होंने ऐसे स्कीम लाने की कोशिश की है या ऐसा कानून बनाने का प्रयास किया है जिसको एक आध बार तो वापस भी लेना पड़ा, और कुछ लोग कहीं ना कहीं इस सरकार पे जो भरोसा होता है वो जिस लेवल पे कर पाना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हर क्षेत्र का माफिया होता है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल माफिया जो है वो नहीं चाहता है कि सरकारी स्कीम से लोग अपना इलाज कराए, क्योंकि वहाँ पे निर्धारित रेट होता है और वो पैसा सरकार देती है। तो जब सरकार किसी चीज़ का पैसा देती है तो वो अपने स्तर पे जांच भी कराती है, इसीलिए वो लोग भी नहीं चाहते हैं। वैसे लोग इस स्कीम को फेल करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा ये प्रोपगंडा अपनाया जाता है। हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, उसमें से इस योजना का जितना
तारीफ़ किया जाए वो कम है। ये ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के लिए किसी कीमती उपहार से कम नहीं है, क्योंकि इंसान का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं आज के दौर में इतनी तरह की बीमारियां हो गई है कि हर इंसान कहीं ना कहीं बीमार है, और अपने कम पैसे होने के कारण या पैसा नहीं होने के कारण सफल इलाज नहीं करा पाते हैं और अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं। तो ये उन लोगों को इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। ज़रूरतमंद जो इसको जिनको बनाने का ये अधिकार है, वो इस अधिकार को, जिस तरह वोट देने का अधिकार है ना, उसी तरह इसको बनाने का काम करें, ताकि आने वाले दिनों में कोई बीमारी हो अगर आपको, तो उसका आप जो है सरकार द्वारा निःशुल्क कह सकते हैं उनके लिए, तो वो मुफ्त में इलाज हो जाएगा, ये वो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल 100% इसमें सच्चाई है और आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है। नहीं, होता भी है। और ये 5 लाख रुपए आपका 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल में उसका लिमिट होता है, 5 साल तक आप उसका अपना उस कार्ड के द्वारा, आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज कर सकते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद फिर से आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। वो इलाज 1 दिन में हो, 1 महीना हो या फिर 1 साल के अंदर हो, आप करा सकते हैं। हम आपको इसलिए ये गारंटी के साथ बता रहे हैं क्योंकि मैं खुद इसको अप्लाई कर चुका हूँ और बाकी इस आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज किया हूँ अपने परिवार का। मेरे फादर, मेरे अब्बा काफ़ी बीमार था, उसका ऑपरेशन किया गया था, तो ऑपरेशन पटना में हुआ था। ऑपरेशन किस चीज़ का था ये नहीं बताएंगे, लेकिन आयुष्मान कार्ड के द्वारा लगभग सभी चीज़ों का ऑपरेशन किया जाता है। हॉस्पिटल सरकारी था, प्राइवेट? अब प्राइवेट हॉस्पिटल था, सरकारी और प्राइवेट दोनों में कर सकते हैं। हाँ, यही कि उसमें लिस्ट किया हुआ रहता है कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा किस किस हॉस्पिटल में इलाज किया जा सकता है। इसके लिए आप वेबसाइट में जाएंगे, वो PMKGY के वेबसाइट में जाकर के वो आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। उस लिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करवाना चाहेंगे उस हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल लिस्टेड है कि नहीं। अगर लिस्टेड है तो आप बेधड़क कर सकते हैं उस बीमारी का इलाज, आपको कोई खर्च नहीं होगा। हाँ, सिर्फ खर्च होगा शुरुआत में जो जाँच कराएँगे, तो जाँच का जो भी खर्च होता है वो खर्च होगा। उसके बाद आप एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। ऑपरेशन करने के दौरान, ऑपरेशन के बाद जितने दिन वहाँ पर रखेंगे, उसके बाद फिर जब घर लौटेंगे तो उसमें आपको दवाई भी देगा 10 दिन का। सर, उसी में आयुष्मान कार्ड के लिए क्या क्राइटेरिया है? कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? इसको बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बताइए। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और बाकी राशन कार्ड भी होना चाहिए। तो राशन कार्ड और आधार कार्ड हैं, और साथ ही साथ आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आधार वेरिफिकेशन कोड आता है, उस कोड अप्लाई करने के दौरान उस कोड को आपको दर्ज करना होगा। तो कोई भी कर सकता है, फ्री में कर सकता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कहीं भी जा करके आप कर सकते हैं या फिर अपने खुद से भी कर सकते हैं।